बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरे हाथ कांप रहे थे, दिल की धड़कन बेतरतीब हो चुकी थी। पसीने में भीगे माथे को दुपट्टे से साफ करते हुए मैंने दरवाजे की तरफ नजर दौड़ाई। दस्तक मुसलसल हो रही थी। अजीब सा खौफ दिल में जाग उठा। इस वक्त कौन हो सकता है? मैंने गहरा सांस लिया और सब कुछ भुलाकर दरवाजे की तरफ कदम बढ़ाया। और जब दरवाजा खोला तो मेरी आंखें हैरत से भर पड़ी। यह रमजान का बाबरकत महीना था, मगर मेरे लिए हर दिन एक नई आजमाइश बनकर आता था। मैं एक अमीर हवेली में नौकरानी थी, मगर गैरतमंद भी। मांगना मेरी फितरत में नहीं था, लेकिन रोजे की शिद्दत से बेहाल होकर आज पहली बार मैंने मालकिन से अफ्तारी के लिए एक खजूर मांगने की हिम्मत की। बीबी जी, एक खजूर दे दें, रोजा खोलना है। मालकिन जो मेज पर लग्जरी अफ्तार सजा रही थी, एक लम्हे के लिए रुकी। उसकी नजरें मेरे सांवले पसीने में भीगे चेहरे पर जमी थी और फिर उसकी आंखों में वही जहर भरी हिकारत उभरी जिसकी मैं आदी हो चुकी थी। वो हंसी, मगर वो हंसी जख्म देने वाली थी। तेरी औकात खजूर खाने की नहीं नायला, नौकरों के लिए पानी काफी है। मेरे दिल पर जैसे किसी ने चाकू चला दिया। मेरी मुट्ठियां भिज गईं, मगर जबान खामोश रही। मैंने आंखों में आया पानी जब्त किया और नजरें नीचे झुकाकर वहां से हट गई। मेरी आंखें नमी से लबरेज थीं। मैंने वजू करके अल्लाह के हुजूर हाथ उठाए। या अल्लाह, तू सब देख रहा है, मुझे भी रिस्क और इज्जत दे दे। या रब, मुझे भी वो मकाम दे दे कि कोई मुझे यूं हकीर न समझे। और तभी दरवाजे पर दस्तक होने लगी। मैं चौंक गई कि इस वक्त कौन हो सकता था। दस्तक मुसलसल हो रही थी। दिल की धड़कन बेतरतीब हो चुकी थी। मैंने लरजते हाथों से दरवाजा खोला और जो मंजर सामने था वो देखकर मेरी आंखें हैरत से फट गईं। दरवाजे पर एक अजनबी खड़ा था। लंबा कद, सादा मगर साफ सुथरा लिबास और चेहरे पर एक अजीब सी संजीदगी। उसकी नजरें मुझ पर गड़ी हुई थी, जैसे मुझे पहचानने की कोशिश कर रहा हो। मेरे लबों से कोई लफ्ज नहीं निकल रहा था और इससे पहले कि मैं कुछ कहती, उसने एक भारी सा पैकेट मेरी तरफ बढ़ाया। ये तुम्हारे लिए है। मेरी उंगलियां बेख्तियार पैकेट के किनारे को छूने लगी, मगर इससे पहले कि मैं सवाल करती, वो शख्स पलटकर तेजी से तारीकी में गुम हो गया। जैसे वो आया था वैसे ही खामोशी से गायब हो गया। मेरा दिल बुरी तरह धड़कने लगा। मैंने इधर उधर नजर दौड़ाई। गली सुनसान थी और दूर कहीं एक कुत्ता भौंक रहा था। मैंने धड़कते दिल के साथ दरवाजा बंद किया और जल्दी से अंदर आ गई। मेरे हाथ लरज रहे थे जब मैंने कांपती उंगलियों से पैकेट खोला। अंदर एक तयशुदा खत और कुछ पैसे थे। मैंने बेयकीनी से नोटों को देखा। ये मामूली रकम नहीं थी। खत को खोलने से पहले ही मेरी आंखें नम हो चुकी थी। ये सब क्या था? कौन था वो अजनबी? मैंने जल्दी से खत खोला और जैसे ही मेरी नजरों उस पर पड़ी, मेरा दिल जैसे मुट्ठी में आ गया। ये अल्लाह की तरफ से है, किसी का एहसान नहीं। मेरी सांस रुक गई। ये अल्फाज जैसे मेरे अंदर कहीं उतर गए थे। मैंने लरजती हुई आवाज में आहिस्ता से दोहराया, अल्लाह की तरफ से है। मेरी आंखों से बेख्तियार आंसू बह निकले। चंद लम्हे पहले मैंने रब से दुआ की थी और अब यूं लगा जैसे मेरा रब मुझे खुद जवाब दे रहा हो। लेकिन फिर मेरे अंदर एक खौफ जाग उठा। ये रकम भेजने वाला कौन था? कहीं ये किसी आजमाइश का हिस्सा तो नहीं? क्या मुझे ये रकम कबूल करनी चाहिए? मेरा जहन सवालों में उलझने लगा, मगर मेरे दिल में एक अजीब सी तसल्ली भी महसूस हुई। मैंने पैसे हाथ में लिए और आसमान की तरफ देखा। या अल्लाह, क्या ये तेरा करम है? मेरी आंखों में आंसू थे, मगर इस बार ये आंसू कमजोरी के नहीं, शुक्राने के थे। मेरा ईमान और बढ़ गया था। हाँ, मेरा रब सुनता है। सुबह सूरज की पहली किरण के साथ ही हवेली में मामूल की गहमा गहमी शुरू हो चुकी थी। बावर्ची खाने में देगचियां खड़क रही थी। नौकर और मुलाजिम अपने अपने कामों में मसरूफ थे। मैंने हमेशा की तरह खामोशी से अपना काम संभाला, मगर दिल की धड़कन अब तक बेतरतीब थी। रात का वाकया अभी तक मेरे जहन में ताज़ा था। वो अजनबी, वो पैकेट, वो खत, ये अल्लाह की तरफ से है, किसी का एहसान नहीं। मेरी सोचों का सिलसिला उस वक्त टूटा जब अचानक मालकिन की करख्ता आवाज गूंजी, नाइला, कहाँ मर गई है तू? मैंने जल्दी से दुपट्टे को दुरुस्त किया और किचन से बाहर निकली। मालकिन गुस्से में भरी बैठी थी। उसका चेहरा सुर्ख हो रहा था और हाथ में एक कीमती अंगूठी थी। ये अंगूठी मेरी अलमारी में नहीं थी और यहाँ जितने नौकर हैं उनमें से सबसे ज्यादा शक तुझ पर जा रहा है। उसने जहर भरी नजरों से मुझे घूरा। मेरा दिल धक से रह गया। बीबी जी, मैंने कुछ नहीं लिया। मैं कभी चोरी नहीं कर सकती। हाँ हाँ, चोर कभी मानते हैं। बहू जो करीब बैठी थी तंजिया अंदाज में बोली, ये गरीब लोग पहले तरस की भीख मांगते हैं, फिर मौका मिलते ही हाथ साफ कर देते हैं। मेरी आंखें नम हो गई, मगर मैं खामोश रही। बकवास बंद कर और सच बता, कहाँ छुपाया है? मालकिन की आवाज सख्त हो चुकी थी। मैंने नजरें झुका ली। मैं बेकसूर थी, मगर ये लोग मानने वाले नहीं थे। मेरी खामोशी शायद उन्हें और ज्यादा गुस्सा दिला रही थी। तभी एक भारी आवाज सुनाई दी, रुक जाओ साइमा। घर का मालिक
वक़ार साहब, जो अब तक खामोशी से सब कुछ देख रहे थे, गहरी नज़रों से मुझे देख रहे थे। ऐसा लग रहा था जैसे वो मेरी बेबसी को समझने की कोशिश कर रहे हों। हो सकता है नायला बेकसूर हो, बगैर सबूत के किसी पर इल्ज़ाम लगाना ठीक नहीं है। उनकी संजीदा आवाज़ में एक अजीब सा असर था। मालकिन ने बुरा सा मुंह बनाया। तो आपको क्या लगता है मैं झूठ बोल रही हूँ? छोटे बेटे अजान ने भी आहिस्ता से कहा। मामा, शायद नायला सच कह रही हो, वो कभी चोरी नहीं करेगी। मगर बहू ने तेज लहजे में कहा, अब इसकी हिमायत करने की जरूरत नहीं। एक नौकरानी पर इतना एतबार। मैं खामोश खड़ी सब कुछ सुनती रही। मुझे पता था कि इस इल्जाम से बचना आसान नहीं होगा, मगर एक रात का पिछला पहर था। पूरा घर नींद में डूबा हुआ था, लेकिन मेरी आंखों से नींद कोसों दूर थी। दिल में अजीब सा खौफ था। वो इल्जाम, मालकिन की बातें, और सबसे बढ़कर वो अनजान मेहरबान जो बार बार मेरी मदद कर रहा था। आखिर ये सब कौन कर रहा था? मैंने थके हुए हाथों से बिस्तर पर पड़ा पुराना कंबल दुरुस्त किया और आंखें बंद कर दी। मगर जैसे ही पलकें झपकी, एक आहट सुनाई दी, बहुत हल्की सी मगर साफ महसूस होने वाली आहट। मेरा सांस रुक सा गया। मैंने धीरे से आंखें खोली और इर्द गिर्द नजर दौड़ाई। कमरे में हल्की सी चांदनी फैली हुई थी, मगर दरवाजे के नीचे कोई साया सा नजर आया, जैसे कोई खड़ा हो। मेरी रीढ़ की हड्डी में सनसनी दौड़ गई। मैंने जल्दी से कंबल के अंदर दुबकने की कोशिश की, लेकिन फिर कुछ जमीन पर रखने की आवाज आई, जैसे कोई चीज आहिस्ता से रखी गई हो। मेरा दिल जोर जोर से धड़कने लगा। हिम्मत करके मैंने आहिस्ता से कंबल हटाया और कांपते हाथों से दरवाजे की तरफ कदम बढ़ाया। सांसें बेतरतीब हो चुकी थी। मैंने दरवाजा खोला, मगर बाहर कोई नहीं था। रात की खामोशी में हवा के सिवा कुछ नहीं था। लेकिन फिर मेरी नजरें नीचे गई और मेरा दिल दहल गया। दरवाजे के नीचे एक लिफाफा रखा हुआ था। मैंने कांपते हाथों से उसे उठाया। उसके अंदर कुछ नोट और एक छोटा सा कागज था। डरने की जरूरत नहीं, ये अल्लाह की तरफ से है। ये वही तहरीर थी। मेरे हाथ लरसने लगे। मैंने तेजी से इर्द गिर्द देखा, मगर कुछ नजर नहीं आया। मेरे अंदर बेशुमार सवालात पैदा होने लगे। कौन था जो ये सब कर रहा था, और क्यों? यह पहला वाकया नहीं था। पिछले कुछ दिनों से ऐसे ही अजीबोगरीब वाकयात हो रहे थे। कभी मेरे बिस्तर पर कोई कीमती चीज रख जाता, कभी दरवाजे के नीचे पैसों का लिफाफा आ जाता, और कभी रात के सन्नाटे में किसी की मौजूदगी का एहसास होता। मैं उलझन में थी। अगर ये सब किसी की नेकी थी तो वो सामने क्यों नहीं आ रहा? अगर मदद कर रहा था तो छुप कर क्यों? मेरे दिल में अजीब सा खौफ भी था और हैरानी भी। मैं नहीं जानती थी कि ये सब किसी नेकी का नतीजा है या किसी नए आजमाइश का आगाज। हवेली में आज गैर मामूली हलचल थी। मालकिन की बहन रूबीना बेगम अपने मखसूस रोब और गुस्से के साथ आई थी। वो ऐसी औरत थी जिनकी बात के आगे कोई जबान नहीं खोल सकता था। यहां तक कि मालकिन भी उनसे दबती दबती नजर आ रही थी। जैसे ही मेरी नजर उन पर पड़ी, मेरा दिल डूब सा गया। मैं जानती थी कि यह औरत न सिर्फ सख्त मिजाज है, बल्कि नौकरों से इंतहाई बदसलूकी से पेश आती है। और मेरी तवक्को के मुताबिक जैसे ही उन्होंने मुझे देखा, उनके माथे पर शिकने नमूदार हो गई। ये कौन है? उन्होंने न खुद से पूछा। नायला, हमारी नौकरानी, मालकिन ने बेजारी से कहा। रूबीना बेगम ने मुझे सरता पा घूरा और फिर तेज लहजे में बोली, काम चोर लग रही है। आजकल की नौकरानियां बस चालाक हो गई हैं, काम कम और बातें ज्यादा करती हैं। मैं खामोशी से नजरें झुका कर रह गई। मैं उनसे उलझ नहीं सकती थी, बस अपना काम करना था। मगर दिन भर उनकी डांट डपट जारी रही। कभी वो मुझ पर गुस्सा करती, कभी किसी न किसी बहाने मुझे बुरा भला कहती। रात के वक्त जब सब लोग अपने कमरों में जा चुके थे, अचानक पूरे घर में हलचल मच गई। रूबीना बेगम की तबीयत अचानक बिगड़ गई थी। मुलाजिम दौड़कर मालकिन को बुलाने लगे और चंद लम्हों में वो तकलीफ से कराती हुई बिस्तर पर पड़ी थी। सांस नहीं आ रहा, पानी, वो हाँफती हुई बोली। मगर हैरत की बात यह थी कि उस वक्त मालकिन समेत कोई भी उनके करीब जाने को तैयार नहीं था। मैंने हिचकिचाते हुए पानी का गिलास उठाया और आगे बढ़ी। बीबी जी, ये लीजिए, आराम से पीजिए। उन्होंने मुश्किल से गिलास पकड़ा और घूंट घूंट पानी पिया। मैंने जल्दी से उनका सर ऊंचा किया और पंखा जलने लगी। थोड़ी देर में वो कुछ संभल गई, मगर आंखों में हैरानी थी। तुमने मेरी मदद की? वो हैरत से बोली। ये तो मेरा फर्ज था बीबी जी, मैंने आहिस्ता से कहा। रूबीना बेगम कुछ लम्हे मुझे देखती रही, फिर मध्यम आवाज में बोली, शुक्रिया नायला, तुम वाकई अच्छी लड़की हो। ये सुनकर मालकिन का चेहरा सख्त हो गया। वो चुपचाप रूबीना बेगम को देख रही थी, जैसे ये सब उसे एक आंख नहीं भा रहा था। रात का गहरा सन्नाटा था। कमरे में सिर्फ हवा की मध्यम सी सरसराहट सुनाई दे रही थी। मैं नींद की आगोश में थी, मगर अचानक मेरे इर्द गिर्द एक अजीब सी दुनिया आबाद होने लगी। मैं खुद को एक पुरानी सुनसान हवेली के अंदर खड़ा देख रही थी। दीवारों पर जाले लटक रहे थे, फर्श पर धूल की तह जमी हुई थी और दरवाजे हल्की हल्की आवाज के साथ झूल रहे थे, जैसे किसी नादीदा ताकत ने उन्हें छुआ हो। मेरे दिल की धड़कन तेज हो गई।
अचानक एक औरत का हवेला मेरे सामने नमूदार हुआ। उसकी आंखें उदास थीं, चेहरे पर एक अजीब सा कर्व था। वह आहिस्ता आहिस्ता मेरी तरफ बढ़ी और मध्यम आवाज में बोली, नायला, तुम्हें मेरा राज समझना होगा। मेरे लबों से चीख निकलने को थी, मगर इससे पहले कि मैं कुछ पूछती वो मंजर धुंधलाने लगा। हवेली की दीवारें तहरीर होने लगीं और अचानक ही मेरी आंख खुल गई। मैं पसीने में शराबूर थी, सांस फूली हुई थी और दिल जैसे सीने से बाहर निकलने को था। मैंने कांपते हाथों से अपना चेहरा छुआ। यह ख्वाब था या कोई इशारा? ये औरत कौन थी? इसका राज क्या था? मेरी नींद उड़ चुकी थी। रात का बाकी हिस्सा मैंने जागते हुए गुजारा और सुबह होते ही काम में लग गई, मगर दिलो दिमाग अब भी उस ख्वाब में उलझे हुए थे। दोपहर के वक्त मालकिन ने मुझे अपने कमरे में बुलाया। नायला, बाजार जाकर ये सामान ले आओ, जल्दी करो, देर मत लगाना, उसने सख्त लहजे में कहा और पैसे मेरे हाथ में थमा दिए। मैं चुपचाप सर हिलाकर बाहर निकल आई। बाजार का रास्ता हमेशा की तरह मसरूफ था, मगर जैसे ही मैं एक मखसूस गली से गुजरी मेरे कदम रुक गए। मेरी आंखें हैरत से फैल गईं। मेरे सामने वही हवेली थी, वही पुरानी वीरान इमारत जो मैंने ख्वाब में देखी थी। मेरा दिमाग सुन हो गया। क्या ये महज इत्तेफाक था या मेरे ख्वाब का हकीकत से कोई ताल्लुक था? मेरी सांस बेतरतीब होने लगी। उस हवेली के अंदर क्या था और वो औरत कौन थी? दिल में हजारों सवालात लिए मैं बेख्तियार उस हवेली की तरफ बढ़ने लगी। मेरे कदम बेख्तियार उस पुरानी सुनसान हवेली की तरफ बढ़ रहे थे। दिल की धड़कन इतनी तेज थी कि कानों में सुनाई दे रही थी। वही हवेली जो मैंने ख्वाब में देखी थी, यहां हकीकत में मेरे सामने मौजूद थी। हवेली की दीवारें बोसीदा हो चुकी थी, दरवाजे पर जंग लग चुका था और खिड़कियों पर मकड़ी के जाले लटक रहे थे। ऐसा लगता था जैसे बरसों से यहां कोई नहीं आया। मैंने गहरा सांस लिया और दरवाजे के करीब जाकर हिचकिचाते हुए दस्तक दी, लेकिन दरवाजा खुद ब खुद खुल गया। मेरी आंखें हैरत से फैल गईं। अंदर अंधेरा था, बस एक मध्यम सी रोशनी किसी कोने से आ रही थी। मेरे कदम जकड़े से रह गए। आ जाओ बेटी, एक लरसती हुई बूढ़ी आवाज ने मुझे चौंका दिया। मेरी नजर सामने गई, जहां एक छुरियों भरा चेहरा मुझे देख रहा था। एक बूढ़ी औरत सफेद चादर में लिपटी हुई, आंखों में एक अजीब सी रोशनी लिए खड़ी थी। कौन है आप? मेरी आवाज खुद ही मुझे मुश्किल से सुनाई दे रही थी। बूढ़ी औरत हल्का सा मुस्कुराई। तुम्हारे नसीब में कुछ बहुत बड़ा लिखा है बेटी, लेकिन सब्र करना होगा। मेरी सांस रुक सी गई। क्या मतलब? औरत ने आहिस्ता से सर हिलाया। वक्त आने पर सब समझ जाओगी। कुछ सच्चाइयां वक्त से पहले जाहिर नहीं होती। बस इतना जान लो, ये हवेली, ये दरवाजा और तुम्हारा यहां आना, ये सब किस्मत का खेल है। मेरा पूरा जिस्म कांपने लगा। मैंने पीछे हटना चाहा, मगर ऐसा लगा जैसे जमीन ने मुझे जकड़ लिया हो। तुम्हें बहुत आजमाइशों से गुजरना होगा नायला, लेकिन घबराना मत, अल्लाह तुम्हारे साथ है। मेरे होंठ खुश्क हो चुके थे, मैं कुछ बोल ही नहीं पा रही थी। बूढ़ी औरत ने दरवाजे की तरफ इशारा किया। अब जाओ, वक्त आने पर सब कुछ खुद ब खुद वाजे हो जाएगा। मेरी हिम्मत जवाब दे गई। मैंने तेजी से पीछे हटकर कदम बाहर निकाले और दौड़ती हुई वहां से निकल गई, मगर अब दिल अजीब बेचैनी में मुब्तला था। वो औरत कौन थी? वो क्या जानती थी? और ये बड़ा नसीब क्या था? हवेली का वो दरवाजा अब मेरे ख्वाबों में आने लगा था और मेरी जिंदगी के सब सवालों का जवाब शायद उसी दरवाजे के पीछे छुपा था। मैं जैसे ही हवेली से निकली, मेरा दिल बुरी तरह से धड़क रहा था। मेरे कदमों में लड़खड़ाहट थी, दिमाग में हजारों सवाल गर्दिश कर रहे थे। वो बूढ़ी औरत, उसकी पुरस्कार बातें, तुम्हारे नसीब में कुछ बड़ा लिखा है, आखिर इसका मतलब क्या था? मैंने सर झटका और तेज कदमों से बाजार की तरफ चल पड़ी, मगर रास्ते में एक अजीब सा एहसास होने लगा, जैसे कोई मुझे देख रहा हो, मेरे पीछे चल रहा हो। मैंने जल्दी से पीछे मुड़कर देखा, लेकिन वहां कुछ नहीं था। जब मैं हवेली वापस पहुंची तो माहौल बदला हुआ महसूस हुआ। अंदर दाखिल होते ही मुलाजमा सकीना मेरे करीब आई और धीरे से बोली, नायला, बीबी जी बहुत गुस्से में है, कह रही थी कि तुम न जाने कहाँ गायब हो गई थी। मेरे दिल में हलचल मच गई। अच्छा, मैंने संभलने की कोशिश की। मैं तो बाजार गई थी, जैसे कि बीबी जी ने कहा था। सकीना ने जल्दी से इर्द गिर्द देखा और सरगोशी में बोली, लेकिन लगता है उन्हें तुम पर शक हो गया है। शक? किस बात का? मुझे नहीं पता, लेकिन मैंने सुना है कि बीबी जी ने किसी आदमी को कहा है कि तुम पर नजर रखे। मेरे हाथ सर्द होने लगे। क्या? सकीना ने संजीदगी से सर हिलाया। हाँ, वो सोच रही हैं कि शायद तुम कोई और चक्कर चला रही हो, इसीलिए अब वो चाहती हैं कि कोई तुम्हारा पीछा करे और हर हरकत पर नजर रखे। मेरे अंदर खौफ और बेचैनी की लहर दौड़ गई। अब सब कुछ साफ हो रहा था। वो अजीब सा एहसास, जैसे कोई मेरा पीछा कर रहा हो, वो सब हकीकत था। उस रात मैं अपने कमरे में बेचैनी से लेटी रही।
मैंने हवेली की बातों को नजरअंदाज करने की कोशिश की, मगर अब मामला संगीन हो चुका था। मालकिन को शक हो गया था। अगर वो मेरे खिलाफ कुछ करने पर आ गई तो मैं क्या कर सकती थी। दीवार के उस पार कदमों की हल्की सी आहट सुनाई दी। मैंने सांस रोके दरवाजे की तरफ से झांका। एक साया तेजी से गुजर गया। मेरे बदन में सनसनी दौड़ गई। यह हकीकत थी। कोई था जो मुझे देख रहा था। कोई था जो मेरे हर कदम पर नजर रखे हुए था। बाजार की गलियां हमेशा की तरह मसरूफ थी। मैं रोजाना की तरह सौदा सलफ देने निकली थी, लेकिन आज दिल में एक अजीब बेचैनी थी, जैसे कुछ होने वाला हो, जैसे कोई नजर रखे हुए हो। मैं रास्ते से गुजर रही थी कि अचानक पीछे से किसी ने मेरा नाम लिया। नायला। मेरी रीढ़ की हड्डी में सनसनी दौड़ गई। मैंने फौरन पीछे मुड़कर देखा और मेरा दिल धड़कना भूल गया। वही अजनबी शख्स मेरे सामने खड़ा था। वही जिसने मुझे पहली बार पैसे दिए थे। वही जो एक रात मेरे दरवाजे पर पैकेट रखकर चला गया था। मेरा दिल तेजी से धड़कने लगा। आप कौन हैं? उसने एक लम्हे को मुझे गौर से देखा, फिर धीरे से बोला, ये मत पूछो कि मैं कौन हूं नायला। बस इतना जान लो कि तुम्हें बहुत मोहतात रहने की जरूरत है। क्या मतलब? मैंने उलझन से पूछा। तुम्हें किसी पर भी एतबार नहीं करना चाहिए, खास तौर पर उस हवेली में रहने वालों पर। मेरे हाथ में पकड़ा हुआ थैला कांपने लगा। आपको कैसे पता कि मैं कहाँ रहती हूँ? अजनबी खामोश रहा। उसकी आंखों में एक पुरस्कार गहराई थी, जैसे वो सब कुछ जानता हो, मगर सब कुछ बताना नहीं चाहता। कुछ लोग तुम्हें नुकसान पहुंचाना चाहते हैं और कुछ तुम्हें बचाना चाहते हैं। फैसला तुम्हें करना होगा कि तुम किस रास्ते पर चलना चाहती हो। मेरे अंदर खौफ की एक लहर दौड़ गई। कौन मुझे नुकसान पहुंचाना चाहता है और आप मुझे क्यों बचा रहे हैं? अजनबी ने गहरा सांस लिया और धीरे से बोला, यह जानने के लिए तुम्हें हकीकत को खोजना होगा, लेकिन याद रखो, हर सच्चाई आसान नहीं होती। कुछ सच्चाइयों का सामना करना बहुत मुश्किल होता है। मैं मजीद कुछ पूछने ही वाली थी कि वो पीछे हटा और भीड़ में गुम हो गया, जैसे कभी मौजूद ही न था। मैं वहीं साकत खड़ी रह गई। रात के सन्नाटे में एक अजीब सी बेचैनी मेरे दिल में बस गई थी। हर चीज खामोश थी, लेकिन मेरे अंदर सवालों का तूफान उठ रहा था। मैं अपने बिस्तर पर लेटी आंखें बंद करने की कोशिश कर रही थी, लेकिन नींद कोसों दूर थी। वो अजनबी आदमी, उसकी बातें, उसकी वार्निंग, सब कुछ दिमाग में गूंज रहा था। और फिर मैंने सुना एक सरगोशी, हल्की, मध्यम मगर वाज़ेह, नायला। मेरी आंखें फौरन खुल गईं। मैंने सांस रोके इर्द गिर्द देखा। कमरा अंधेरे में डूबा हुआ था। सब कुछ मामूल के मुताबिक था, लेकिन वो आवाज, नायला, हवेली, मेरे पूरे जिस्म में झुरझुरी दौड़ गई। ये वहम था या हकीकत? क्या मैंने वाकई कोई आवाज सुनी थी, या ये महज मेरा जहन था जो उस हवेली के बारे में सोचते सोचते गुमान पैदा कर रहा था? मगर फिर वो आवाज दोबारा आई, जाओ हवेली। अब मेरे पैरों तले से जमीन निकलने लगी। मैं हड़बड़ा कर बैठ गई। पसीने में शराबूर, सांस तेज। ये सब क्या था? मैंने जल्दी से कंबल हटाया और कांपते कदमों से दरवाजे की तरफ बढ़ी। बाहर झांका। हवेली के हर फर्द के कमरे की लाइट बंद थी। सब गहरी नींद में थे। कहीं कोई मौजूद नहीं था। फिर ये आवाजें कहां से आ रही थी? मेरा दिल पूरी तरह धड़कने लगा। अगली सुबह मैंने फैसला कर लिया। मैं नहीं जानती थी कि ये सब मेरे दिमाग का खेल है, किस्मत की कोई अलामत या कोई और पुरस्कार ताकत। लेकिन एक बात वाज़ेह थी, मुझे हवेली जाना ही होगा। अब मेरा दिल किसी भी बहाने को कबूल करने के लिए तैयार नहीं था। मैं हर कीमत पर हकीकत जानना चाहती थी। जैसे ही सूरज निकला, मैंने बाजार जाने का बहाना किया और कदम उसी रास्ते की तरफ बढ़ा दिए जहां वो पुरस्कार हवेली खड़ी थी। जैसे ही मैं उसके दरवाजे तक पहुंची, वही अजीब सी बेचैनी दोबारा मेरे वजूद में सरायत कर गई। मेरे हाथ पसीने में भीग चुके थे। मैंने हिम्मत करके दरवाजे पर हाथ रखा और उसे धीरे से धकेल दिया। दरवाजा आहिस्ता से चरचराते हुए खुल गया, जैसे किसी के इंतजार में था। मेरी सांसें बेतरतीब होने लगी। अब पीछे हटने का कोई रास्ता नहीं था। हवेली का दरवाजा एक हल्की चरचराहट के साथ खुल गया। अंदर वही सुनसान, खामोश और पुरस्कार माहौल था। मेरा दिल जोर से धड़क रहा था, मगर मेरे कदम जैसे खुद ब खुद अंदर बढ़ने लगे। मैंने इर्द गिर्द नजरें दौड़ाई, मगर हवेली वीरान लग रही थी। अचानक मुझे वही मध्यम, लरसती हुई आवाज सुनाई दी, आ गई हूं नायला। मेरी रीढ़ की हड्डी में सनसनी दौड़ गई। वही बूढ़ी औरत सफेद चादर में लिपटी कमरे के एक कोने में खड़ी थी। उसकी नजरें जैसे मेरी रूह में उतर रही थी। इधर आओ बेटी, तुम्हें कुछ दिखाना है। मेरे कदम खुद ब खुद उसकी तरफ बढ़ने लगे। दिल में खौफ और तजस्सुस की एक जंग छिड़ चुकी थी, मगर मैं रुक ही नहीं पा रही थी। बूढ़ी औरत आहिस्ता आहिस्ता चलती हुई कमरे के एक पुराने कोने में पहुंची, जहां एक भारी लकड़ी का संदूक रखा था। संदूक पर पुरानी जंजीरें लिपटी हुई थी और उस पर वक्त की गर्द जमी हुई थी। औरत ने एक चाबी निकाली और संदूक का ताला खोल दिया।
ये देखो नायला, ये सब तुम्हारा है, बस वक्त आने दो। जैसे ही संदूक खुला मेरी आंखें हैरत से फट गईं। अंदर चमकते हुए सोने के जेवरात, पुरानी मोहरें और कुछ बोसीदा मगर कीमती कागजात पड़े थे। कुछ दस्तावेजात पर मोहर लगी हुई थी, जैसे वो किसी बहुत अहम चीज का सबूत हो। ये सब क्या है? मेरी आवाज कांप रही थी। बूढ़ी औरत हल्का सा मुस्कुराई, मगर उसकी आंखों में एक गहरा राज छुपा था। वक्त आएगा तो सब कुछ जान जाओगी। बस इतना समझ दो कि तुम्हारी किस्मत बहुत बड़ी लिखी गई है नायला, मगर आजमाइशों के बगैर कुछ नहीं मिलता। मेरा दिमाग सुन हो गया। ये सब कैसे मेरा हो सकता था? मैं तो सिर्फ एक आम सी नौकरानी थी। मैंने पीछे हटने की कोशिश की। ये सब गलत फहमी है। मैं कुछ नहीं जानती। मुझे जाना होगा। बूढ़ी औरत ने खामोशी से सर हिलाया। जाओ, मगर याद रखना, सच्चाई से ज्यादा देर तक भागा नहीं जा सकता। मेरे जिस्म में लर्जिश होने लगी। मैंने एक लम्हे को संदूक को देखा, फिर खौफजदा होकर हवेली के बाहर की तरफ दौड़ पड़ी। मगर उस रात जब मैं अपने बिस्तर पर लेटी, नींद मेरी आंखों से कोसों दूर थी। बार बार वो बूढ़ी औरत की आवाज गूंजती रही, ये सब तुम्हारा है, बस वक्त आने दो। हवेली से वापस आए 2 दिन हो चुके थे, मगर मेरा दिल अब भी बेचैन था। वो संदूक, वो बूढ़ी औरत की बातें, सब कुछ मेरे दिमाग में गर्दिश कर रहा था। मैंने खुद को समझाने की बहुत कोशिश की कि ये सब महज एक इत्तेफाक हो सकता है, लेकिन दिल मानने को तैयार नहीं था। मगर इन सब ख्यालात से ज्यादा अब घर में एक और परेशानी खड़ी हो चुकी थी। मालिक वकार साहब की तबीयत अचानक बिगड़ने लगी थी। वो दिन ब दिन कमजोर होते जा रहे थे और आज तो उनकी हालत मजीद खराब हो गई थी। पूरे घर में हलचल मच गई। डॉक्टर को बुलाया गया। मुलाजमीन इधर उधर भाग रहे थे और मालकिन सख्त परेशान नजर आ रही थी। पानी, नायला को बुलाओ, वकार साहब की कमजोर आवाज गूंजी और सब चौंक गए। मालकिन की आंखों में नागवारी उभरी, मगर मजबूरन उसने मेरी तरफ देखा। जा, पानी लेकर जा, दे दे। मैंने जल्दी से पानी का गिलास उठाया और उनके कमरे में दाखिल हुई। वकार साहब पसीने में भीगे हुए थे, चेहरे पर कमजोरी के आसार वाज़ेह थे। मैंने आहिस्ता से गिलास उनकी तरफ बढ़ाया। उन्होंने मेरे हाथ से पानी लिया और जैसे ही पानी पिया, उनके चेहरे पर कुछ सुकून आया। मगर फिर उन्होंने मेरी तरफ अजीब सी नजरों से देखा। नायला, तुम यहां कब तक रहोगी? मैं हैरान रह गई। जी, वकार साहब ने गहरा सांस लिया। ये घर, ये लोग तुम्हारे साथ अच्छा सलूक नहीं करते, मैं जानता हूं। मेरी नजरें झुक गई। मैं कुछ बोल न सकी। उसी लम्हे दरवाजे पर खड़ी मालकिन का सब्र जवाब दे गया। बस बहुत हो गया, वो सख्त लहजे में बोली। वकार, तुम्हें इस मामूली नौकरानी की इतनी फिक्र क्यों है? वकार साहब ने कमजोरी के बावजूद नजरें उठाकर उसे देखा। क्योंकि यह आम लड़की नहीं है साइमा, मुझे लगता है कि बकवास बंद करो। मालकिन ने गुस्से में आकर बेड के पास पड़ी चीज को जोर से धक्का दिया। यह नौकरानी बस एक नौकरानी है और मैं इसे अब मजीद इस घर में नहीं देखना चाहती। मेरे दिल को एक झटका लगा। नायला, तुम्हें निकाल दिया गया है। मालकिन की आवाज जहर में बुझी हुई थी। मेरी दुनिया जैसे पल भर में लुट गई। मैं उस हवेली से निकल आई, मगर दिल में एक अजीब सी खलिश थी। ऐसा लग रहा था जैसे कुछ नामुकम्मल रह गया हो, जैसे मेरी किस्मत का कोई बाब अभी मुकम्मल नहीं हुआ। मैंने खुद को समझाने की कोशिश की कि ये सब मेरे लिए बेहतर था। उस घर में इज्जत नहीं मिली, हर दिन जिल्लत सहनी पड़ी, और अब जब मैं वहां से निकल आई हूं तो शायद मेरे लिए कोई और रास्ता खुलेगा। लेकिन फिर भी दिल में एक बेचैनी थी जो खत्म होने का नाम नहीं ले रही थी। चंद दिन के बाद सकीना का पैगाम आया। उसकी आवाज में घबराहट थी। नायला, तुम्हें पता है बीबी जी बीमार पड़ गई हैं। किसी दवा से उनकी तबीयत नहीं संभल रही। मैं हैरान रह गई। मालकिन हमेशा सख्त मिजाज थी, मजबूत और हुक्म चलाने वाली। फिर अचानक वो बीमार कैसे हो गई? और ये कि सिर्फ वो नहीं, सकीना ने सरगोशी में कहा। घर में सब कुछ अजीब हो रहा है। चीजें खुद ब खुद गिर जाती हैं, कभी खिड़कियां खुलने लगती हैं, और सबसे ज्यादा हैरान कुन बात, वो कुछ लम्हे के लिए रुकी, जैसे बोलने से डर रही हो। क्या हुआ सकीना? मैंने बेचैनी से पूछा। बच्चे तुम्हें याद कर रहे हैं नायला। अजलान तो रोज रात को उठकर रोने लगता है, कहता है उसे नायला आप ही के पास जाना है। मेरा दिल जैसे रुक सा गया। अजान हमेशा मेरा ख्याल रखता था। मैं भी उसे अपने छोटे भाई की तरह मानती थी। अगर वो मुझे याद कर रहा था तो ये बात मेरे लिए बेहद तकलीफ दे थी। ये सब कुछ तुम्हारे जाने के बाद हो रहा है नायला। बीबी जी गुस्से में कहती है कि सब बकवास है, मगर सब नौकरों को लगता है कि ये घर तुम्हारी गैर मौजूदगी को महसूस कर रहा है। मैं कुछ लम्हे खामोश रही। क्या वाकई मेरी गैर मौजूदगी ने उस घर में कोई खला पैदा कर दिया था, या फिर ये महज इत्तेफाक था? मेरे दिल में हजारों सवाल थे, मगर किसी के पास कोई जवाब नहीं था। मैं नहीं जानती थी कि मैं कहाँ जा रही हूँ। कदम बस खुद ब खुद चल रहे थे, जैसे मेरे इख्तियार में कुछ ना हो। हवेली से निकाले जाने के बाद मैंने कुछ दिन एक जानने वाली के यहाँ गुजारे।
मगर कब तक? मेरे पास कोई ठिकाना नहीं था, कोई आसरा नहीं था। मेरा दिल घबरा रहा था, मगर मैंने अपने आंसू जब्त कर रखे थे। आखिरकार जब रास्ता कहीं नजर न आया तो मैं मस्जिद के सहन में जाकर बैठ गई। यहाँ एक सुकून था, एक ऐसा सुकून जो मेरे अंदर की तूफानी कैफियत को कुछ देर के लिए दबा रहा था। मैंने सर झुकाकर आंखें बंद कर ली और दिल ही दिल में दुआ करने लगी, या अल्लाह, मुझे रास्ता दिखा दे, मुझे बता दे कि मैं कहाँ जाऊँ, क्या करूँ। नायला, एक मानूस मगर पुरस्रार आवाज ने मेरी दुआ में खलल डाल दिया। मेरी आंखें हैरत से खुल गईं और मैंने चौंक कर सामने देखा। वही अजनबी शख्स मेरे सामने खड़ा था, वही जो बार बार मेरे रास्ते में आता रहा था, जो पैकेट देकर गायब हो जाता था, जो मुझे खबरदार करता था, जो मेरे बारे में सब कुछ जानता था। मैंने बेअख्तियार खुद को संभाला और हकलाते हुए बोली, आप यहाँ क्या कर रहे हैं? वो शख्स मेरे करीब आया। उसकी आंखों में एक गहरी संजीदगी थी, जैसे आज वो कुछ ऐसा कहने वाला था जो सब कुछ बदल देगा। अब वक्त आ गया है कि तुम अपनी हकीकत जान लो नायला। मेरा दिल एक लम्हे के लिए जैसे रुक सा गया। क्या मतलब? मैंने कांपती हुई आवाज में पूछा। अजनबी ने एक गहरा सांस लिया, फिर धीरे से बोला, तुम्हारी किस्मत आम नहीं है नायला। तुम जिसको एक मामूली जिंदगी समझ रही हो वो हकीकत में एक बड़ा राज है, वो राज जो बरसों से छुपाया हुआ था। अब वक्त आ गया है कि वो तुम्हारे सामने आए। मेरे जिस्म में सनसनी दौड़ गई। कौन सा राज? मैं कौन हूं? अजनबी ने मुझे गौर से देखा और एक ऐसा जुमला कहा जिसने मेरी रूह तक को हिलाकर रख दिया। वो हवेली जिसको तुम ख्वाबों में देखती हो, वही तुम्हारा असल घर है। क्या? मेरी आवाज जैसे मेरे अपने ही कानों में धुंधला गई। मैंने अजनबी को हैरत और खौफ के मिले जुले जज्बात से देखा। ये क्या कह रहे हैं आप? मैं उस हवेली की वारिस? ये कैसे मुमकिन है? अजनबी ने एक गहरा सांस लिया, जैसे किसी बड़ी सच्चाई को बयान करने से पहले खुद को तैयार कर रहा हो। तुम्हारा असल नाम नायला नहीं है। तुम उस अमीर घराने की बेटी हो जिसकी विरासत पर दूसरों ने कब्जा कर लिया था। वो हवेली जहां तुम्हें बार बार जाने का इशारा मिलता रहा, वो तुम्हारे दादा की थी। तुम्हारा खानदान कभी बहुत ताकतवर था, लेकिन तुम्हें तुम्हारे हक से महरूम कर दिया गया। मेरा दिमाग सुन हो चुका था। ये कैसे हो सकता है? मैं तो एक आम सी नौकरानी थी, एक बेसहारा लड़की जिसे उसके अपने भी ठुकरा चुके थे। मेरी आवाज लरस रही थी। यही तो तुम्हें मालूम नहीं था। तुम्हें छुपाया गया, तुम्हें एक मामूली जिंदगी गुजारने पर मजबूर किया गया ताकि तुम्हें कभी हकीकत का पता न चले। मगर सच्चाई हमेशा छुपी नहीं रहती। मेरे दिल की धड़कनें तेज हो गई। क्या सबूत है कि मैं ही वही लड़की हूं? मैंने कांपती हुई आवाज में पूछा। अजनबी हल्का सा मुस्कुराया, जैसे उसे मेरे इस सवाल की तवक्को थी। वही संदूक जिसे तुमने अपनी आंखों से देखा, वही जेवरात, वही दस्तावेजात, वो सब इस बात का सबूत है कि तुम ही उस खानदान की वारिस हो। तुम्हारी विरासत का हर कागज तुम्हारा नाम लिए हुए है। मेरे जिस्म में झुरझुरी दौड़ गई। वो संदूक, वो जो बूढ़ी औरत ने मुझे दिखाया था, क्या वाकई वो सब मेरा था? क्या मैं वाकई किसी अमीर खानदान की खोई हुई बेटी थी? लेकिन अगर मैं उस खानदान से हूं तो मुझे यहां तक लाने वाला कौन था? मुझे मेरे वालिदैन के बारे में कुछ क्यों नहीं मालूम? अजनबी की आंखों में दुख की परछाइयां उभरी। ये सब तुम्हें जानने के लिए एक और सफर करना होगा नायला। मगर एक बात याद रखो, जिन लोगों ने तुमसे सब कुछ छीना वो कभी नहीं चाहेंगे कि तुम सच्चाई तक पहुंचो। मुझे यूं लगा जैसे जमीन मेरे पैरों से निकल रही हो। क्या मेरी जिंदगी एक झूठ पर बनी हुई थी? क्या मैं वो नहीं थी जो मैं समझती थी? और अगर मैं वाकई उस हवेली की वारिस थी तो मेरे दुश्मन कौन थे? मेरे कदम लरस रहे थे, दिमाग जैसे सुन हो गया था। मैं वहीं मस्जिद के सहन में पत्थर की बनी हुई सीढ़ी पर बैठी रही, मगर मुझे ऐसा लगा जैसे जमीन मेरे नीचे से निकल चुकी हो। ये कैसे मुमकिन है? मैं उस हवेली की वारिस? अजनबी की आवाज अभी भी मेरे कानों में गूंज रही थी। तुम्हारी किस्मत आम नहीं है नायला। तुम जिसे अपनी मामूली जिंदगी समझ रही हो वो हकीकत में एक बहुत बड़ा राज है, वो राज जो बरसों से छुपाया हुआ था। अब वक्त आ गया है कि वो तुम्हारे सामने आए। मैंने अपने लरसते हुए हाथों को देखा। मेरी पूरी जिंदगी जैसे एक धोखा थी। वो घर जहां मैंने सालों नौकरानी बनकर वक्त गुजारा, जहां मैंने मालकिन के ताने सहे, जहां मैंने जिल्लत बर्दाश्त की, वही घर हकीकत में मेरा था। मैंने आंखें बंद की और एक एक मंजर मेरी आंखों के सामने गर्दिश करने लगा। तेरी औकात क्या है नायला? तू बस एक नौकरानी है। खजूर, तेरी औकात खजूर खाने की नहीं है। चोर, मैं जानती थी कि तू चोरी करती है। मेरे अंदर जैसे एक आग सी भड़कने लगी। ये वही लोग थे जिन्होंने मुझे कदमों में रौंदे रखा। ये वही लोग थे जिन्होंने हमेशा मुझे कमतर समझा। अगर उन्हें पता चले कि मैं वही लड़की हूं जिसकी विरासत पर वो ऐश कर रहे थे तो मुझे नहीं पता था कि मैं सच्चाई के साथ कैसे जीना शुरू करूं। क्या मुझे खुश होना चाहिए था या दुख होना चाहिए था कि मेरी जिंदगी का हर दिन झूठ में गुजर गया? मैं जानती थी कि मैं उन सबके सामने जाकर कह सकती हूँ
कि देखो, मैं वही हूं जिसे तुमने कमतर समझा और मैं ही इस सब की असल मालिक हूं। मगर क्या मैं ऐसा कर सकती थी? क्या मैं वो लड़की थी जो अब तक सब कुछ खामोशी से सहती आई थी, या मैं वो लड़की बन चुकी थी जो अपनी हकीकत का सामना करने के लिए तैयार थी? मेरे दिल में सवालों का तूफान था, मगर एक सवाल सबसे ज्यादा अहम था, मैं क्या करने जा रही हूं? मेरे अंदर खौफ था, गुस्सा था, मगर सबसे बढ़कर एक अज़म था। यह वो वक्त था जब मैं अपनी हकीकत को कबूल करके अपने हक के लिए खड़ी हो सकती थी, या फिर हमेशा के लिए खुद को उसी अंधेरे में धकेल सकती थी जहां मैं आज तक कैद रही थी। अब फैसला करना था, और मुझे पता था कि मैं पीछे नहीं हटूंगी। मेरे अंदर का खौफ खत्म हो चुका था। अब जो कुछ भी होना था मुझे खुद करना था। मैं कमजोर नहीं थी, मुझे अपने हक के लिए खड़ा होना था। मैं सीधी एक वकील के दफ्तर पहुंची। हाथ में वो तमाम दस्तावेजात थी जो उस बूढ़ी औरत ने मुझे दी थी। मुझे अपनी विरासत वापस चाहिए। मेरी आवाज मजबूत थी, और इस बार मैं एक नौकरानी के लहजे में नहीं बोल रही थी, बल्कि एक मालिक के लहजे में बोल रही थी। वकील ने गौर से वो कागजात देखे, फिर मेरी तरफ देखा। ये सब बिल्कुल दुरुस्त लग रहा है। अगर ये दस्तावेजात असली हैं तो इसका मतलब है कि वो हवेली कानूनी तौर पर आपकी मलकियत है। मेरे दिल को सुकून मिला, मगर वकील ने अगले ही लम्हे एक संजीदा सवाल पूछा, क्या आप तैयार हैं इस लड़ाई के लिए? यह आसान नहीं होगा। वो लोग जो बरसों से इस हवेली पर काबिज हैं, वो इतनी आसानी से हार नहीं मानेंगे। मैंने गहरी सांस ली और पुरअज़म लहजे में कहा, वो चाहे कुछ भी करे, मैं पीछे नहीं हटूंगी। ये मेरा हक है और अब मैं उसे किसी के हाथ में नहीं जाने दूंगी। वकील ने सर हिलाया। ठीक है, तो फिर हम कानूनी कार्रवाई शुरू करते हैं। कानूनी कार्रवाई का आगाज होते ही मैंने महसूस किया कि चीजें आसान नहीं होने वाली थी। वकार और सायमा ने अपनी पूरी ताकत लगा दी थी कि वो ये केस जीत सके। उन्होंने झूठे गवाह खड़े किए, जाली कागजात पेश किए और मुझे बदनाम करने की हर मुमकिन कोशिश की। ये झूठ बोल रही है, सायमा ने अदालत में चीख कर कहा। ये एक मामूली नौकरानी है जो खुद को इस खानदान का फर्द साबित करना चाहती है। मैंने खामोशी से जज की तरफ देखा, फिर मजबूत लहजे में कहा, मेरे पास असल दस्तावेजात है। मेरी माँ की निशानी, वो कागजात जिन पर मेरे दादा की मोहर सबत है, वो सब मेरे पास है। अगर आप चाहें तो इनका फॉरेंसिक टेस्ट भी करवा सकते हैं। जज ने वकार और सायमा की तरफ सख्त नजरों से देखा। हम इन दस्तावेजात की जांच करवाएंगे। अगर ये असली साबित हुई तो ये हवेली और जायदाद कानूनी तौर पर नायला की होगी। वकार का चेहरा फक हो गया। अदालत से बाहर निकलते वक्त मैंने वकार को सख्ती से कहते सुना, यह केस हमें ले डूबेगा, हमें कुछ करना होगा। सायमा ने गुस्से से कहा, यह लड़की हमारे हाथ से निकल चुकी है, काश हमने इसे बहुत पहले खत्म कर दिया होता। मैंने अपनी मुट्ठियां भींच लीं, मगर मेरे चेहरे पर सुकून था। अब कोई भी मुझे मेरे हक से महरूम नहीं कर सकता था। कई दिनों के बाद जब मैं हवेली के दरवाजे पर पहुंची तो मेरा दिल जोर से धड़क रहा था, मगर मैं खौफजदा नहीं थी। यह वही दरवाजा था जहां से मुझे जिल्लत के साथ निकाला गया था, जहां मुझे नौकरानी समझा गया, जहां मेरी औकात मुझे याद दिलाई जाती रही। लेकिन आज मैं वापस आई थी, मालिक बनकर। जैसे ही मैंने दरवाजा अबूर किया, नौकरों की आंखें हैरत से फैल गईं। वो सब सरगोशियां करने लगे। कोई भागकर अंदर खबर देने चला गया। मैंने सुकून से आगे कदम बढ़ाए, जैसे हर चीज मेरी मुट्ठी में हो। कुछ लम्हों के बाद वकार साहब तेजी से चलते हुए आए। जैसे ही उनकी नजर मुझ पर पड़ी, वो साकत हो गए। तुम यहां क्या कर रही हो? उनकी आवाज में वो रोब और गुरूर नहीं था जो हमेशा हुआ करता था। मैंने मजबूत लहजे में कहा, अपना हक लेने आई हूं। उनके चेहरे पर पसीने के कतरे नमूदार होने लगे। वो जानते थे कि मैं कौन हूं, मगर उन्होंने हमेशा मुझे दबाए रखने की कोशिश की थी। उनकी आंखों में एक लम्हे के लिए खौफ झलका, फिर वो खुद को संभालते हुए बोले, क्या बकवास है, तुम एक नौकरानी हो, तुम्हारा यहां कोई हक नहीं। मैंने एक कागज उनके सामने कर दिया। ये मेरी मलकियत के कानूनी कागजात है। अदालत ने फैसला सुना दिया है। यह हवेली जिस पर तुमने कब्जा कर रखा था, यह दौलत जो तुमने सालों तक ऐश के लिए इस्तेमाल की, सब कुछ मेरा है। वकार साहब, वकार ने कांपते हाथों से कागजात लिए, उन पर नजर दौड़ाई और उनका चेहरा फक हो गया। उसी वक्त सायमा बेगम भी अंदर से बाहर आई और मुझे देखकर चौंक गई। ये यहां क्या कर रही है? वकार ने शिकस्त खूरदा नजरों से सायमा को देखा और सरगोशी में बोला, यह अब इस हवेली की मालकिन है। सायमा के कदम डगमगा गए और चेहरा जरद पड़ गया। मैंने अपनी नजरें उन दोनों पर जमा कर कहा, यह वक्त है सच का सामना करने का। अब वो दिन गए जब तुम मुझे हकीर समझते थे। आज मैं वही नायला हूं, लेकिन नौकरानी नहीं, इस हवेली की वारिस। हवेली के बड़े हॉल में सब लोग मौजूद थे, मगर आज हालात बदले हुए थे। वकार और सायमा, जो हमेशा खुद को इस हवेली का मालिक समझते आए थे,
आज मुजरिमों की तरह सर झुकाए खड़े थे। वो नौकर जो पहले मुझ पर हुक्म चलाते थे आज नजरें चुरा रहे थे। जो मुझे कमतर समझती थी आज खामोश थी। और मैं आज उस जगह खड़ी थी जहां मुझे बरसों पहले होना चाहिए था। मेरी कानूनी जंग तवील और मुश्किल रही, मगर मैंने हर कदम पर सब्र किया और आज मैं अपने हक पर खड़ी थी। ये हवेली मेरी है, ये विरासत मेरी है, मैंने मजबूत लहजे में कहा। मेरी आवाज में वो कमजोरी नहीं थी जो पहले हुआ करती थी। सायमा ने नजरें उठाई। उसकी आंखों में शिकस्त और आजिज़ी थी। नायला, हमें माफ कर दो। मैंने उसकी बात सुनी, मगर मेरे दिल में तूफान बरपा था। यही वो औरत थी जिसने मुझे नौकरानी समझकर जलील किया था। यही वो औरत थी जिसने मेरी मां को बेदर्दी से कत्ल करवाया था, मुझे यतीम बना दिया, मेरी पहचान मुझसे छीन ली। और आज वो माफी मांग रही थी। मेरे दिल में एक पल के लिए सख्ती आई, लेकिन फिर मैंने सोचा, क्या मैं भी वही बनना चाहती हूँ जो ये सब लोग थे? क्या मैं भी बदले की आग में जलना चाहती थी? मैंने एक गहरी सांस ली, अपने गुस्से पर काबू किया और अपनी जिंदगी का सबसे बड़ा फैसला कर लिया। मैं तुम्हें माफ नहीं कर सकती, लेकिन मैं तुम पर वो जुल्म भी नहीं करूंगी जो तुमने मुझ पर किया। मेरी नजरें वक़ार और सायमा पर जमी हुई थी। यह हवेली अब मेरे उसूलों पर चलेगी। अब यहां किसी के साथ नाइंसाफी नहीं होगी और कोई किसी की इज्जत नहीं लूटेगा। मेरी बात सुनकर सायमा के कंधे झुक गए। वक़ार जो हमेशा एक मगरूर आदमी था आज खामोश था। मैंने पलटकर हवेली के दरो दीवार को देखा। यह सिर्फ ईंटों और पत्थरों की बनी एक इमारत नहीं थी, यह मेरा हक था, मेरी पहचान, मेरी इज्जत। मेरा बदला यही है कि मैं तुम जैसे लोगों से बेहतर साबित हूं। इज्जत दौलत से नहीं, किरदार से बनती है, और यही फर्क हमेशा रहेगा। मेरे इर्द गिर्द दुनिया जैसे धुंधला गई थी। तुम्हारी मां को इस हवेली में कत्ल कर दिया गया था ताकि तुम्हारी विरासत छीनी जा सके। ये जुमला मेरे जहन में गूंज रहा था बार बार, जैसे कोई मुझे झंझोड़ कर कह रहा हो कि मैं आंखें खोलूं, सच्चाई को पहचानूं और फैसला करूं कि अब मुझे क्या करना है। मैंने अपने सामने खड़े शख्स को बेयकीनी से देखा, जिसने हमेशा मेरी मदद की, मुझे रास्ता दिखाया। तुम मेरे मामू हो? अजनबी ने खामोशी से सर हिलाया, आंखों में एक गहरी संजीदगी और दर्द लिए। हाँ नायला, मैं तुम्हारा मामू हूं और मैंने हमेशा तुम्हें इस दिन के लिए तैयार किया है जब तुम अपनी हकीकत को कबूल कर सको। मेरी सांसें बेतरतीब होने लगी। मेरी मां को कत्ल किसने किया? मेरी आवाज कांप रही थी, मगर मेरे अंदर एक मजबूती थी, एक आग जो किसी भी कीमत पर बुझने वाली नहीं थी। मामू ने एक लम्हे को नजरें झुकाई, जैसे इसका बोझ उनके लिए भी उठाना आसान नहीं था। फिर उन्होंने वो अल्फाज कहे जिन्होंने मेरी रूह तक को हिलाकर रख दिया। तुम्हारी मां के कातिल वक़ार और सायमा है। मेरी सांस एक लम्हे को रुक गई। वक़ार यानी वो शख्स जिसने हमेशा मुझ पर मेहरबानी का नाटक किया, और सायमा वो औरत जिसने हमेशा मुझे नौकरानी समझकर जलील किया। मेरे अंदर जैसे जलजला आ गया। मैंने मुट्ठियां भींच ली। मेरे हाथ पसीने में भीग चुके थे, लेकिन मेरा दिमाग अब मुकम्मल तौर पर वाज़ेह था। मैं इन्हें माफ नहीं करूंगी। अगले दिन मैंने कानूनी कागजात तैयार करवाए। वकील मेरे सामने बैठा था, दस्तावेजात मेरे हक में थी, तमाम सबूत मेरे पास थे। नायला बीबी, अगर आप चाहें तो वक़ार और सायमा को सिर्फ जायदाद से बेदखल करके निकाल सकती हैं, या आप उन पर कत्ल और धोखाधड़ी का मुकदमा भी कर सकती हैं। मैंने गहरी सांस ली। ये लोग सालों से मुझ पर जुल्म करते आए हैं, सिर्फ इसलिए कि इन्हें लगता था कि मैं भी बस हूं। इन्होंने मेरी मां को मारा, मेरी शनाख्त छुपाई और मेरी विरासत पर कब्जा किया। मैं इन्हें माफ नहीं कर सकती। इनका जुर्म सिर्फ दौलत चुराना नहीं, एक जान लेना भी है। मैं इनके खिलाफ मुकदमा दर्ज करवाऊंगी। वकील ने संजीदगी से सर हिलाया। तो फिर हम ये केस फाइल कर देते हैं। जब पुलिस ने वक़ार और सायमा को हवेली से गिरफ्तार किया तो उनके चेहरों की हवाइयां उड़ी हुई थी। नायला, तुम हमें ये सजा नहीं दे सकती, सायमा ने चीख कर कहा। मैंने बेरहमी से कहा, यह सजा मैं नहीं दे रही, तुम्हारे अपने करतूत दे रहे हैं। वक़ार ने कुछ बोलने के लिए लब खोले, मगर वो जानता था कि अब हर रास्ता बंद हो चुका है। यह मेरे लिए एक सबक था। मजलूम का सब्र कभी रायगा नहीं जाता। जो लोग दूसरों पर जुल्म करते हैं वो ये भूल जाते हैं कि वक्त सबका हिसाब लेता है, और आज वक्त ने मेरा भी हिसाब ले लिया था। अगर आपको आज की कहानी पसंद आई है तो वीडियो को जरूर लाइक कीजिएगा और अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कीजिएगा। और हाँ, अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो जरूर सब्सक्राइब करें। मिलते हैं कल एक नई और दिलचस्प कहानी के साथ। अल्लाह हाफिज।